सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि फजर के बाद, सहरी के बाद आपके सामने हम ईरान का अपडेट दिया करेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आपको सुबह सुबह जानकारी ईरान की मिल जाए। हजरात, सबसे बड़ा अपडेट जो आ रहा है, मैं सिर्फ आपको बड़े बड़े अपडेट दे रहा हूं, उनमें बड़ा अपडेट अब ये है कि ईरान को मजबूर करने के लिए अमेरिका सोच रहा है कि लिमिटेड अटैक कुछ इलाकों पर अमेरिका ईरान के हमला कर दे। यानी ये कंफर्म है कि अमेरिका अब ईरान को प्रेशर में डालने के लिए ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। अब या तो वो खुद हमला करेगा या वो इजराइल से हमला करवाएगा। देखिए, मेन बात ये है कि ईरान अमेरिका की सुन नहीं रहा है। ईरान अपने ही स्टाइल में अपने मन की कर रहा है। जैसे अमेरिका ईरान से कह रहा है कि अपनी प्रॉक्सीज से लिंक ख़त्म करो, अपने मिसाइल पावर को कम करो और परमाणु पर बात करो, यूरेनियम को ख़त्म करो। ऐसी कई सारी डिमांड्स जो हैं अमेरिका की हैं, लेकिन ईरान किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। ईरान सिर्फ और सिर्फ अपने परमाणु मुद्दे पर बात कर रहा है और उस पर यह कह रहा है कि हम परमाणु बना नहीं रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका और चिढ़ रहा है कि आखिर हमारे दूसरी बातों पर, दूसरी शर्तों पर ईरान बात क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने साफ कहा है, जो बहुत बड़ी बात है, कि हम 12 डेज वॉर से ज़्यादा प्रिपेयर हैं, ज़्यादा प्रिपेयर। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी, रज़ा भाई आप स्टूडियो से नहीं हैं, तो आपको क्या पता रज़ा भाई के साथ क्या क्या हो जाता है। भैया, पहला रोज़ा रखा, बड़े जोश व खरोश के साथ रखा, तबीयत हल्की फुल्की ख़राब रहती है भैया, क्योंकि कोई शेड्यूल नहीं है सोने का। अब सहरी की और उसके बाद जो है बीपी जो है खाली पेट में बढ़ने लगा। सहरी के बाद पूरा दिन बीपी बढ़ता रहा और बीपी बढ़ने की वजह से ये सर का दर्द, माइग्रेन, बॉडी में दर्द, चक्कर, बुखार, ये सब इफ्तार के टाइम तक हो गया। इफ्तार के समय कुछ खाया पिया गया नहीं, आप लोगों से भी नहीं खाया जाता होगा। अब उसके बाद हुआ ये कि बीपी और बढ़ने लगा, तो घर में जो मशीन थी बीपी की, डॉक्टर मॉर्फिन की, उससे चेक किया गया तो बीपी हाई। और कितना हाई ये देखिए भाई, 200 बीपी पहुंच गया। 200 पे भैया दिमाग की नसें फटने लगती हैं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो जब ये रात के 1 बजे का देखा मैंने कि भाई ये बीपी है, तो मुझे लगा कि अब अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। ठीक, हम तुरंत अस्पताल गए। आपका ये भाई अस्पताल गया, ये उसका भी सबूत है। और वहाँ जाके हमने पॉइंट टू पॉइंट बात रखी, ये बीपी कंट्रोल कीजिए, रोज़ा भी रखना है और काम भी करना है। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि जो कंडीशन है भैया, आपको एडमिट होना है। मैंने कहा एडमिट हो नहीं सकता, सुबह सुबह ईरान की अपडेट देनी है, चाहे मैं जैसे दूं मुझे अपडेट देनी है, चाहे सेटअप यहीं अस्पताल में लगाना पड़े। बहरहाल 3-4 इंजेक्शन ठोके गए, 2-4 दवाइयाँ एंड टू एंड खिलाई गई, जिसके बाद थोड़ा सा आराम हुआ और अभी जस्ट घर में आया हूँ और घर के अंदर थोड़ा बहुत सेटअप किया और आपके सामने अपडेट दे रहा हूँ। लिहाजा अपनी दुआओं में कोशिश कीजिए कि अपने इस छोटे भाई को याद रखें। हजरात, ईरान किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं है। ज़रा इस मंज़र को देखिए, ईरान ओमान के इलाके में अपने ड्रोन कैरियर के ज़रिए हथियार और ड्रोन भेज रहा है अमेरिका की तमाम हरकतों पर नज़र रखने के लिए। देखिए, अब ईरान भी दुश्मन पर नज़र रखने के लिए ड्रोन उड़ाना शुरू कर चुका है। उधर इजराइल ने कुछ हफ्तों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, ऐसी हवा टाइट हो चुकी है इजराइल की, क्योंकि अगर इजराइल या अमेरिका कोई भी ईरान पर हमला करते हैं तो खामनाई पहले ही कह चुके हैं कि इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने तैयारी कर ली है कि हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से नष्ट करेंगे। जी हाँ, और कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका इसकी इजाज़त नेतन्याहू को दे चुका है।
ईरान के हमदान के इलाके में ईरान का एक पुरानी जनरेशन का फाइटर जेट F4 क्रैश हो गया। क्रैश के साथ साथ इसमें मौजूद जो पायलट थे वो भी मारे गए हैं। ज़बरदस्ती की मुसीबत ईरान के गले इस तरह से पड़ती रहती है। उधर इराक के ग्रुप लगातार कह रहे हैं साफ साफ कि हम ईरान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, डियागो गार्सिया बर्तानिया के कंट्रोल में है और वो आइलैंड है किसी और का, लेकिन कंट्रोल करता है बर्तानिया। अब वहाँ पर अमेरिका के हवाई जहाज़, फाइटर जेट, टैंकर, हथियार तैनात हैं। अब भाई ब्रिटेन परेशान है और ब्रिटेन अमेरिका से कह रहा है कि आप हमारे डियागो गार्सिया के ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि ईरान परमाणु हासिल ना कर सके, उसके पास परमाणु ना हो, लेकिन दूसरी तरफ हमें डील भी करनी चाहिए और जैसे अभी हालात बने हुए हैं इससे ज़्यादा बुरे हालात मिडिल ईस्ट के ना हो, लिहाजा हमें डील भी करनी चाहिए। Ulteriormente diciamo esplosivi in una situazione che è già abbastanza fragile. Dopodiché bisogna vedere se c'è la buona volontà per farlo, ma l'Italia ha già in passato, come lei sa, dato su questo il suo sostegno, il suo contributo. Noi abbiamo anche ospitato qui in Italia presso l'ambasciata omanita 2 turni di negoziazione e siamo disponibili a farlo ancora e stiamo cercando di passare messaggi in questo senso. वहीं तुर्की के विदेश मंत्री का कहना यह है कि दोनों देश अमेरिका और ईरान इस वक्त बात भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दोनों देश बातचीत के जरिए किसी हल पर जल्द निकलेंगे। अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना कुछ और है। अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं ईरान पर हमला करने की, वो भी आने वाले सैटरडे तक, यानी आने वाले शनिचर के दिन तक अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। वहीं बात करें इजराइल के चैनलों की, तो इजराइल के चैनल कह रहे हैं कि अमेरिका अगले 10 दिन के अंदर ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। हजरात, सऊदी अरब का बेस आप देखिए, जहां अमेरिका के टैंकर, अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिका के हथियार तैनात हैं। ये सैटेलाइट इमेज चाइना ने जारी की है। ईरान को यह कंफर्म है कि ईरान की मिसाइल सिटी पर हमला होगा। तो ज़रा इस इमेज को देखिए, ईरान अपनी मिसाइल सिटी और ईरान अपने मिसाइल वाले इलाकों के ऊपर नेट लगा रहा है, जाल बिछा रहा है, ताकि अगर ड्रोन हमला हो तो ड्रोन जाल में ही अटक जाए, सीधा उसकी मिसाइल सिटी पर जाकर ना टकरा सके। हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं ईरान के लिए। पोलैंड ने अपने लोगों से कह दिया है कि ईरान जल छोड़ दो। दोस्तों, आपको बता दूं, नहले पे दहला ये है, हवा तो अमेरिका इजराइल की इस बार खुद उल्टा ज़्यादा निकली है। इजराइल की इंटेलिजेंस ने कहा है कि इस बार ईरान पहले हमला करेगा। जी हाँ, दुश्मन कह रहा है कि इस बार ईरान पहला हमला करेगा, इसीलिए इजराइल भी बड़ी तैयारी कर रहा है। उधर रशिया ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच डील हो जाती है तो ईरान का एनरिच यूरेनियम हम लेने को तैयार हैं। कतर में अमेरिकी बेस के अंदर से कुछ टैंकर गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने कतर से अपने कुछ टैंकरों को हटा दिया है। हजरात, ईरान के करीब अमेरिकी जासूसी जहाज भी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबूत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं ईरान तेजी से अपने तमाम सेंसिटिव इलाकों में रेडार तैनात कर रहा है। अमेरिका ने कहां कहां हथियार तैनात नहीं किए। जॉर्डन में भी अमेरिका ने कई सारे F-35 फाइटर जेट ईरान के खिलाफ तैनात किए हुए हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका की सांस ऊपर के ऊपर हो गई है जब से अमेरिकी इंटेलिजेंस और इजरायली इंटेलिजेंस ने यह खुलासा किया कि पहला हमला ईरान खुद इजराइल पर कर सकता है, जिसके बाद नेतन्याहू का हलक सूख गया और नेतन्याहू ने धमकी दी कि अगर खामनाई ने हम पर हमला पहले किया या करवाया तो हम जवाबी कार्रवाई ऐसी करेंगे कि खामनाई ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ודבר אחד בטוח, אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה
שהם אפילו לא יכולים להעלות בדעתם. हजरात, अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, एक बार फिर से दर्जनों की तादाद में अमेरिका ने फिर से मिडिल ईस्ट में अपने कई सारे टैंकर भेज दिए हैं। उधर अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो निकला है इजराइल को बचाने के लिए। जी हाँ, अमेरिका का जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अब इजराइल की तरफ बढ़ रहा है, ताकि ईरान जब बजाए अच्छे से नेतन्याहू को या इजराइल को, तो ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल को बचाए। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि जब पिछली बार ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया तो न्यूक्लियर जो रेडिएशन है वो लीक हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। इसी वजह से मैं चाहता हूँ, रशिया चाहता है कि ईरान और अमेरिका मिलकर बातचीत करें, और ये जो दोनों के बीच टकराव हो रहा है इसकी वजह यूरोप है। इसी वजह से ईरान यूरोप में बैठकर बात नहीं करना चाहता। मेरे दोस्तों, लीजिए अब ताज़ा जानकारी ये है, 2003 में इतनी बड़ी तैयारी आखिरी बार की थी इराक के खिलाफ, जितनी बड़ी तैयारी ईरान के खिलाफ अब अमेरिका ने की है। हजरात, 20 मिडिल ईस्ट के देशों में अपने डिफेंस सिस्टम, हथियार, मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट और टैंकर तैनात कर दिए हैं 20 अरब देशों में। सोचिए, अमेरिकी जर्नल ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप को ऑप्शन दिए हैं कि हम इस तरह से ईरान के इन इलाकों पर अटैक कर सकते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि हमने ईरानियों से बात की है, हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही है। ये बेहतर होगा कि वो हमसे डील कर लें, क्योंकि अगर उन्होंने हमसे डील नहीं की तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये कहा कि मैंने उनसे साफ कहा है कि आप न्यूक्लियर हासिल नहीं कर सकते। ट्रंप ने आगे कह दिया है कि मैंने बता दिया है, उनके पास 10 से 15 दिन का समय है, डील कर ले ईरान, वरना बहुत बुरा होगा। On Iran, bad things will happen if Iran doesn't make really a bad deal. things. What will that? I'm not going to talk to you about that. Okay, can you explain though? What is the goal if there is a U.S. military Well, we're strike? going to make a deal, or we're going to get a deal one way or the other. But with a military strike, is it to wipe out their nuclear program? I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. And you said today 10 days. Have you given them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. दोस्तों, रशिया और ईरान की नेवी इस वक्त ईरान के समुद्री इलाके में खतरनाक ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। IAEA के चीफ ने ईरान को वार्न किया है कि अभी ज़्यादा समय नहीं गुजरा है, कुछ नहीं बिगड़ा है, जल्द से जल्द आप अपने न्यूक्लियर साइट्स का एक्सेस हमें दे दें ताकि हम जांच कर सकें। मेरे दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। खड़ा नहीं हुआ जा रहा है मुझसे, और बैठ के खबर पढ़ने की मेरी आदत नहीं है,
कंडीशन ख़राब है और इंशाल्लाह रोज़ा भी रखना है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा, क्योंकि ईरान की इतनी डिटेल में सटीक जानकारी आपको कोई नहीं देगा। देने वाले दे रहे हैं, लेकिन मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस का मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ, कम वक्त में भरपूर खबर देता हूँ। ईरान अपडेट में अभी के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।